ने सुना कि हमारे भाई राम को और हमारी माता के प्रति कहने पर 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तो उनने अपनी माता से भी कुछ वचन कहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सब विधि भरत सहारन जोगो। और इस रामायण में दो ही एक ऐसे पात्र हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के। पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरा विचित्र पात्र है मंथरा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं है, और मंथरा एक ऐसा पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भरत जी ने और अपने नियम अनुसार अपने पिता के पंच शरीर को अग्नि दी। इसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन और अपने भाई से मिलने के लिए चलते हैं। और लेकिन वन में चलते हैं कैसे? पूरी प्रजा माताओं को साथ में लिया, अपने गुरु को साथ में लिया और रथ सजाए और चलने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, 14 वर्ष तक है जो अयोध्या में दीपक नहीं जला, किसी के यहाँ आनंद नहीं हुआ, किसी ने अपने बच्चों का विवाह नहीं किया। और तो ठीक है, भगवान राम ने पाउणी नहीं पहनी तो अयोध्या वासियों ने भी पाउणी नहीं पहनी 14 वर्ष तक। घर में दीपक नहीं जले 14 वर्ष तक। ऐसे सब राम प्रिय थे, सब लोग इतना प्रेम करते थे राम से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब भरत जी पहुंचे उस समय भगवान और राघवेंद्र जी आत्रि मुनि के आश्रम में अनसुईया के यहाँ जाने की तैयारी में थे कि इतने में भरत जी हैं जो अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। तो लक्ष्मण जी लकड़ी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि भरत सेना लेके आ गया है। बोले, बताओ मताई ने घर छुड़वा के 14 वर्ष करवा दो वनवास का, और लड़का आओ अकेलो जान के वन में सो मारवे के चक्कर में। जल्दी उतरे जो है लखन जी और दौड़ते हुए राम जी के पास आए, भैया सावधान। बोले, क्यों लक्ष्मण क्या हो गया? अरे बोले, बताओ कई ने पहले तो 14 वर्ष को हमें वनवास करवा दो, अब उनने भरत का ऐसा भर दो कि भरत सेना सजा के आ गए युद्ध कर भी अपना मार भी, धनुष बाण लेके जल्दी तैयार हो जाओ। राम जी हंसने लगे, बोले, मेरा भरत कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है लखन। अरे बोले, भैया आप इतने ही भोले हो, इसी कारण आज 14 वर्ष घूम रहे हैं। मैं तो जल्दी धनुष बाण तैयार लेके खड़े हो गए लखन जी। जब भरत जी आए, भरत जी सीधे और भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करके पृथ्वी पर लेट गए। भाई ने भाई को हृदय से लगाया, समझाया। भरत जी ने प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप वन के लिए नहीं, सीधे अपने अयोध्या के लिए चलिए, और जो कुछ भी मेरी माँ के द्वारा गलती हुई है वो तो आप क्षमा ही कीजिए। भगवान बोले, देखो भरत, राज्य पाट में भैया भैया का बंटवारा होना चाहिए, ये बात है, लेकिन काय में घर गृहस्थी का बंटवारा थोड़ी होता है। जब भैया मुसीबत में हो, विपत्ति में हो, विपत्ति का बंटवारा अगर भैया कर सके तो वो बंटवारा है। भरत जी से राम जी बोले, देखो ये पिता की आज्ञा है, मैं मर्यादा के अंदर हूँ, मर्यादा पार नहीं कर सकता। अगर मैं लौट के चला गया तुम्हारे कहने पर तो हमारे पिता के वचन मिथ्या हो जाएंगे, इसलिए अब मैं 14 वर्ष के बाद ही आऊंगा। भरत जी ने आग्रह किया लेकिन नहीं माने भगवान। तो भरत जी कहने लगे, बोले राम जी बोले, भरत मैं तुमको 14 वर्ष तक अयोध्या दे रहा हूँ, अयोध्या मेरी है, मैं अयोध्या का राजा हूँ, लेकिन चलाने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। तुम चलाओ, जब मैं वापस आ जाऊंगा अपनी अयोध्या वापस ले लूंगा। बोले, भैया मैं आपका राज्य तो चलाऊंगा, परंतु 14 वर्ष में एक दिन भी अगर आगे निकल गया तो इस लखन को जीत, इस भरत को जीत नहीं पाओगे, ये बात भी निश्चित कर लेना। भगवान बोले, भरत कभी ऐसा हो सकता है? तुम्हारे जैसा भाई तो भला किसी को सौभाग्यवश प्राप्त होता है, मेरा तो जाने कौन सा सौभाग्य था जो तेरे जैसा भाई मुझे प्राप्त हुआ है।
बार बार आग्रह करने पर भगवान की चरण पादुका भरत ने ली और सिर पर रखकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु यही लेके जाते हैं। चलिए देखिए, राम जी सरकार चित्रकूट में भरत मिलाप हो रहा है और यहाँ भरत जी ने आके माँ से क्या कहा।